अगर महंगाई को लेकर के 50 रुपए डीजल 100 रुपए हो गया है, किसान का खर्चा और बेरोजगार का खर्चा, गृहिणी का खर्चा बढ़ गया है, और हम कहते हैं भाई इससे थोड़ा सा निजात दिला दो, आप खाली नारा लगा दोगे। लेकिन आप धृतराष्ट्र बने हुए, क्योंकि दुर्योधन का आपको साथ देना है। अब इसको भी सिनोनिमस बना लीजिएगा कि मैंने मोदी जी को दुर्योधन कहा। नारियल में जूस नहीं होता, नारियल का पानी होता है सर। हाँ बिल्कुल सही कहा। ये मैं नहीं कह रहा हूं सर, नारियल का जूस प्रधानमंत्री जी ने कहा था। सर आप उनको समझाइए ना जाके। पिक्चर चालू करो बे। शिवम, सबसे पहले आपसे शुरू करूंगा। राहुल जी कह रहे हैं आपने लोगों को भारत माता की जय और जय श्री राम में उलझा दिया है, बस इसी से देश चला रहे हैं आप। पता नहीं इतनी नफरत क्यों है, मैं तो ये समझ नहीं पाता हूँ कि जिस तरीके से पूरा देश खुश है, जिस तरीके से चीजें बेहतर हैं, जिस तरीके से माहौल इतना अच्छा है, राहुल जी भी इस तरह का जयकारा लगा देते तो कोई परेशानी नहीं थी। अच्छा, जिस तरीके से चाहे वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का अयोध्या में मंदिर हो, चाहे अबू धाबी में मंदिर हो, और चाहे फिर कल्की में, मैं तो कहता हूं अवधपुरी से अबू धाबी और कल्की धाम, जय श्री राम और सिर्फ जय श्री राम। इसमें इस नारे में ऐसी कौन सी नफरत राहुल गांधी जी को लगती है, या भारत माता की जय में नारे में कौन सी परेशानी है भाई? अभी पता चलेगा। सुरेंद्र राजपूत जी, ये भारत माता की जय और जय श्री राम से क्या कोई दिक्कत है राहुल गांधी जी को? रुको जरा, सब्र करो। हमें तो कोई आपत्ति नहीं। क्यों आपत्ति होगी जय श्री राम से? हम तो खूब जोर से नारा लगाते हैं, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बाबा बजरंगबली की जय, हर हर महादेव। आप तो लगा लेते हैं, राहुल जी नहीं लगाते ना सुरेंद्र भाई? नहीं, बिल्कुल 100% राहुल जी भी लगाते हैं दीपक जी, और 100% भारत माता की जय भी लगाते हैं। और भारत माँ का पूरे देश में कोई ऐसा कपूत नहीं है जो भारत माता की जय नहीं लगाता। और आप स्पष्ट जान लीजिए, इन सब चीजों को मत बांटिए। मुद्दे की बात पे आइए। मुद्दे की बात यहाँ पर यह है कि जब राहुल जी कोई भाषण देते हैं और उसकी बात को आप आधा अधूरा कोट करते हैं, आप आइए आज की डेट में किसान भी जय श्री राम का ही बच्चा है, राम का ही बच्चा है, परेशान है, शंभू बॉर्डर पे बैठा हुआ है, दिल्ली भी नहीं आने दे रहे हो। अगर उसकी वो एमएसपी मांग रहा है तो आप काउंटर नैरेटिव क्या सेट कर रहे हो कि साहब 3 मंदिर बन गए हैं। अरे बन गए, अच्छी बात है, स्वागत करिए, लेकिन किसान की समस्या सॉल्व करने की आवश्यकता है या नहीं है? आप मुझे बताइए, 60,000 पुलिस की भर्ती के पद अभी हुए हैं, उसमें पर्चा लीक हो गया, 80 लाख लोगों ने नौकरी करने के लिए डाला था, एक पर्चे पे एक पद पर 80,000 आदमी। तो क्या आप को यहाँ पर रोजगार देने की आवश्यकता है या नहीं है? सिर्फ रोजगार हम मांगेंगे तो आप दारे लगा देंगे जा करके? आप हमको बता दो, अगर महंगाई को लेकर के 50 रुपए डीजल 100 रुपए हो गया है, किसान का खर्चा और बेरोजगार का खर्चा, गृहिणी का खर्चा बढ़ गया है, और हम कहते हैं भाई इससे थोड़ा सा निजात दिला दो, आप खाली नारा लगा दोगे, ये काउंटर नैरेटिव नहीं चलेगा। बात तो सही है। आपको मैं सब स्पष्ट बता देता हूं दीपक भाई कि मुद्दे की बात होगी, इस समय नारों की बात और नारों से विषयांतर की बात बिल्कुल नहीं होगी। समझ रहे ना आप? लेकिन सुन के अच्छा लगा। कहा इन्होंने बात कही बेरोजगारी की, महंगाई की, या और मुद्दे जिसको आप उठा रहे हैं सुरेंद्र राजपूत जी, उन्होंने साफ साफ कहा कि जय श्री राम और भारत माता की जय में घुमा रहे हैं देश को। अभी बता है भाई, अभी बता है। दीपक भाई, फिर से मैं कहता हूं कि फिर कभी कभी आप लोग बहुत ज्यादा निराश करते हैं। उन्होंने कहा कि तुम्हारा काम तो नारे लगाने का है, उनका काम मजे लेने का है, हवाई जहाज में घूमने का है, पैसे बनाने का है। इन तीनों चीजों में वो सारी चीजें निहित हैं। क्या देश की जनता का काम नहीं है पैसे बनाने का? उनको पैसे बनाने की जगह आप उनको नारों में उलझा रहे हो और खुद पैसा बना रहे हो अडानी के साथ में। क्या बुरी बात कही उन्होंने? क्या ये सच नहीं है कि दलित राष्ट्रपति को पहले तो संसद के शिलान्यास में नहीं बुलाया, इनॉग्रेशन में आदिवासी राष्ट्रपति को नहीं बुलाया, और मंदिर में भी आदिवासी राष्ट्रपति, दलित पूर्व राष्ट्रपति दोनों को नहीं बुलाया गया? क्या ये अपने आप में सच नहीं है? आप मुझे एक बात बता दो कि आप जितनी भी नफरत फैला लो अपने बयानों से, हम नहीं कहते, लेकिन जनता जो है वो तो देख ही रही है ना। जनता तो ये देख ही रही है ना कि पुलिस की भर्ती के जो 80 लाख लोग आए थे उनकी भी पर्चे आपने लीक कर दिए।
आप और जनता तो ये भी देख रही है ना कि लोकतंत्र में किस तरीके से विषयांतर, आज जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया, जो मसीह ने माना कि हां मैंने 8 वोट खराब किए और लोकतंत्र की हत्या हुई वहां पर, आज तो ये तो, और कल रात में उस आदमी ने क्या नाम है, वो जो मेयर बनाया था आपने, उसने इस्तीफा भी दे दिया। लोकतंत्र की हत्या भारतीय जनता पार्टी कर रही है, आप देख रहे हो ना। आप ऐसा, लेकिन आप धृतराष्ट्र बने हुए क्योंकि दुर्योधन का आपको साथ देना है। अब इसको भी सिनोनिमस बना लीजिएगा कि मैंने मोदी जी को दुर्योधन कहा और क्या नाम इसको दीपक चौरसिया को धृतराष्ट्र, ऐसा नहीं, मैंने सिर्फ एक उदाहरण दिया। मैं आपको फिर से कहता हूं एक बात दीपक भाई, मत आंख बंद करो, यकीन मानो इस बात का। मेरी तो खुली हुई है भाई, कहीं ना कहीं आंख बंद करके कैसे शो करूंगा सुरेंद्र भाई? बहुत तेज हो रहा है। हाँ, मुझे पता है, आपकी अगर आंख खुली होती तो आपने जो राहुल गांधी का भाषण है दृष्टि दोष से नहीं सुना होता, दृष्टिगत ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। बिल्कुल। अरे कभी ये भी बोल दीजिए, बात आप सुनो। यही नहीं, अभी और सुनिए। इन्होंने, राहुल गांधी जी ने कहा कि भाई आप, उनका काम है पैसे कमाने का और आपका काम है सिर्फ नारे लगाने का। 2013-14 में पर कैपिटा इनकम 72,805 थी, अगर वो बढ़कर 98,734 हुआ, विच इज 35% हाइक, तो जाहिर है जनता की जेब में पैसा गया है। अगर हम फ्रेजाइल 5 से टॉप 5 में आए हैं, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में आए हैं, तो जाहिर है जनता के उसमें पैसा गया है। अगर हम ऑटोमोबाइल में 5वें नंबर पर आए हैं तो जाहिर है जनता की जेब में पैसा गया है। लेकिन विषय ये नहीं है, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स मुझे लग रहा है थोड़ा सा हो सकता है सुरेंद्र जी में है, लेकिन राहुल गांधी में नहीं है। वो विषय परेशानी का दिक्कत उस बात से है, वो कहते हैं कि वो ऐश्वर्या राय नाच रही है, प्रियंका चोपड़ा नाच रही है। कौन लिख रहा है भाई ये भाषण? आप मुझे एक चीज बताइए, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा में इस तरह का कोई भी कार्यक्रम कब हुआ? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। कभी कभी जैसे प्रधानमंत्री जी के मुंह से निकल जाता है कि मेरे को 600 करोड़ लोगों ने वोट दिया। अगर प्रधानमंत्री जी के मुंह से निकल जाता है कि वो नारियल का जूस पीते हैं, प्रधानमंत्री जी के मुंह से फिर पता नहीं, मैं आपको 50 बातें कहूंगा, आपको खराब लगेगी। नारियल में जूस नहीं होता, नारियल का पानी होता है सर। हाँ बिल्कुल सही कहा, ये मैं नहीं कह रहा हूं सर, नारियल का जूस प्रधानमंत्री जी ने कहा था। सर आप उनको समझाइए ना जाके। अगर आप उनके ट्यूटर बन जाएंगे तो मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतर हो जाएगा। यही तो मैं आपसे कहना चाहता हूं। धन्यवाद आपका। मेरी नौकरी अच्छी चल रही सुरेंद्र भाई, प्रधानमंत्री को सिखाएंगे और अच्छी चलने लगेगी। मैं आपसे यही कहता हूं, अगर इसी तरीके से कंगना रनावत की जगह पे ऐश्वर्या निकल गई तो इतना बड़ा मुद्दा हो गया। मैं प्रधानमंत्री जी के आपको 500 चीजें गिनाऊं क्या? ये सब हो जाता है। एक बात, दूसरी बात, अभी शिवम जी ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही, धन्यवाद है शिवम जी। आपने कहा कि देश में पर कैपिटा इनकम 2014 से और आज में 35% की बढ़ोतरी हुई। खुद ही व्यापार करते हैं, आपके राज्य में 10 साल में पर कैपिटा इनकम सिर्फ 2 गुनी भी नहीं हुई, सिर्फ 35% हुई है। तो ये तो आपके मुद्रा के अवमूल्यन के बराबर हुई है सर। ठीक है। और आज आपकी पर कैपिटा इनकम, हमारी पर कैपिटा इनकम पूरी दुनिया में पर कैपिटा इनकम देश की 142वें नंबर पर है।